रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको 18 रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 19 अप्रैल डे है ट्यूसडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 20 अप्रैल वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 46,333 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 206 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.44% डिक्लाइन। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 114.62 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत लोअर हैं और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है उसके भी बिलो हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 46,649 के पास से दी थी, अपना जो हाई पोस्ट किया है 46,746 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 46,275 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही वोलेटाइल रही, रेंज बाउंड रही, और इन लास्ट जो क्लोजिंग हुई है जनाब वो निगेटिव हुई है। कंपनीज़ की बात करें 24 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 66 रही हैं, अनचेंज 10 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 के अंदर एंग्रो है, जिसने एडवांसर के अंदर 54 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे EPCL है, जिसने 47 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद जनाब FFC है, जिसने 35 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद ईफट है, जिसने 34 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। फिर उसके बाद डाउ है जनाब, जिसने 17 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे हुप पावर है, जिसने 38 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद PPL ने 34 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। TRG ने 31 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। OGDC ने 29 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। BHL ने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। बात करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे हमारे पास सिनर्जी है, जिसने ₹6.14 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 5.39%। सेकेंड नंबर पे WGL है, जिसने ₹19.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 6.70%। थर्ड नंबर पे WTL है, जिसने ₹1.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 2.70%। फोर्थ नंबर पे टेली है, जिसने ₹14.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 0.60%। उसके बाद लोटकेम है, जिसने ₹17.60 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.27%। अच्छा जनाब, सेकंड वीडियो के अंदर मैं वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स को भी आपके साथ डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह ताला। पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा वीडियो का। अब आज के 19 अप्रैल के फाइनेंशियल रिजल्ट्स का रिव्यू कर लेते हैं। नंबर 1 पे आज जो रिज़ल्ट में सामने आ रहा है वो ईफट है, जिसकी EPS आई है जनाब ₹3.53। डिविडेंड भी दिया है ₹3.50 का, आपको ₹5.50 का डिविडेंड भी दिया है। और उसके बाद क्वार्टर 1 का ये रिज़ल्ट है। सेकंड नंबर पे जनाब BHL है, जिसकी EPS ₹4.47 आई है, क्वार्टर 1 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद जनाब UBDL है, जिसकी LPS 30 पैसा है, और क्वार्टर 1 का ये रिज़ल्ट है क्वार्टर 3 का। उसके बाद नंबर है जनाब BNWM, जनाब इसकी जो EPS आई है ₹1.33 आई है। उसके बाद नंबर है जनाब FNM, जनाब इसकी जो LPS आई है 16 पैसा आई है, क्वार्टर 3 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद नंबर है EPCL का, जिसकी EPS आई है ₹5.19 और आपको डिविडेंड भी दिया है ₹5 का, क्वार्टर 1 का ये रिज़ल्ट है। जनाब 20 अप्रैल कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो SMBL है, बैंक है जनाब, जिसकी मीटिंग 10 AM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो अदर मैटर्स है। सेकंड नंबर पे जनाब HBL है, इसकी मीटिंग भी 10 AM के ऊपर कराची के अंदर है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब AKBL है, इसकी मीटिंग भी जनाब इस्लामाबाद के अंदर है 10 AM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद UBL की मीटिंग है जनाब, वो भी इस्लामाबाद के अंदर है 10 AM के ऊपर, मीटिंग का एजेंडा जो जनाब क्वार्टरली अकाउंट है।
उसके बाद जनाब DINT, तो इसकी ये मीटिंग है जनाब 10 to 30 AM के ऊपर है कराची के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद HMB की मीटिंग है कराची के अंदर 11 AM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। फिर ABL की मीटिंग है 11 AM के ऊपर लाहौर के अंदर। मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद FCEPL की मीटिंग है जनाब 11 AM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद जनाब MCBH की मीटिंग है 11 AM के ऊपर कराची के अंदर। मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। NRSL की मीटिंग है 11 to 30 AM के ऊपर लाहौर के अंदर, वो क्वार्टरली अकाउंट एजेंडा है। उसके बाद जनाब शेल की भी मीटिंग है 12 PM के ऊपर कराची के अंदर। क्वार्टरली अकाउंट जो है जनाब इसका एजेंडा है। उसके बाद AATM की मीटिंग है 12 PM के ऊपर कराची के अंदर, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो क्वार्टरली अकाउंट है। फिर डोल की मीटिंग है जनाब लाहौर के अंदर 2 to 30 PM के ऊपर, और मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। उसके बाद KTML है, उसकी मीटिंग भी लाहौर के अंदर है जनाब 3 to 30 PM के ऊपर। मीटिंग का एजेंडा क्वार्टरली अकाउंट है। तो जनाब ये था कल के लिए बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल। ट्रांजेक्शन को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो RCML है, जिसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। देखते हैं आज क्या ट्रांजेक्शन हुई है जनाब। गिफ्ट आउट हुआ है 30,418 शेयर्स का 24 रुपीज़ 21 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब ICI है, तो इसका ट्रेंड भी सेल के ऊपर है। और आज देखते हैं कल की ट्रांजेक्शन है 18 अप्रैल की, मतलब आज जो जस्ट सिंगल कंपनी की ट्रांजेक्शन शो हो रही है, इसके अलावा कोई शो नहीं हो रही है। तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज़ करते हैं। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं कुछ डेटा की। तो आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 59% है, और सबसे अच्छा मुझे जो रेशियो नज़र आ रहा है 75% FFC का है। उसके बाद 74% MEBL का है। उसके बाद जनाब 63% एंग्रो का है, और सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है 38% TRG का। उसके बाद MLCF का 38% है। 59% रेशियो जनाब काफ़ी अच्छा रेशियो है और इनकरेज रेशियो है। जनाब आपके सामने आज का FIPLIPI डेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है 19 अप्रैल का। इसमें जो फ़ॉरेन कॉरपोरेट्स, फ़ॉरेन इंडिविजुअल्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो नेट पोजीशन है जनाब, वो है सेल के ऊपर 0.78 US मिलियन की इन्होंने नेट सेल की है। जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी सेलिंग की है 0.53 मिलियंस की जनाब, वो है बैंक्स के अंदर उनकी सेलिंग नज़र आ रही है, अच्छी सेलिंग। इसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। इनकी नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है 2.78 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है जनाब इन्होंने 1.65 मिलियन की, वो है फर्टिलाइज़र सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.13 बिलियंस की नेट सेल है। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक्स की नेट पोजीशन भी सेल के ऊपर है 0.51 बिलियंस की नेट सेल है। सबसे अच्छी सेलिंग 1.32 मिलियन की सेलिंग की है इन्होंने फर्टिलाइज़र के अंदर। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। जनाब म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 2.40 मिलियंस की नेट सेल की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की जनाब फर्टिलाइज़र के अंदर की है 1.13 मिलियंस की। उसके बाद नंबर आता है जनाब बाइंग का। तो इनकी बाइंग 0.78 मिलियंस की बाइंग है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो बाइंग के ऊपर है 0.70 मिलियंस की नेट बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है 0.43 मिलियंस की जनाब, वो है फर्टिलाइज़र। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 0.11 बिलियंस की नेट बाइंग है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है 0.26 मिलियन की, वो है जनाब बैंक्स के अंदर। और जहाँ बाइंग की है 0.18 बिलियंस की, वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है 0.29 बिलियंस की नेट इन्होंने 0.20 बिलियंस की नेट इन्होंने बाइंग की है। और जहां उन्होंने अच्छी बाइंग की है जनाब 0.27 बिलियंस की जनाब, वो की है बैंक्स के अंदर। ठीक है जनाब, तो ये था आज का FIPLIPI डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा की क्या पोजीशन है। जनाब आपके सामने आज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का 19 अप्रैल का।
इसमें आप देख सकते हैं जो नेट पोजीशन है जनाब वो डिक्लाइन हुई है, 1.9% इंटरेस्ट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। और जिस कंपनी का जो मुझे चेंज नज़र आ रहा है डबल जेल का जनाब 10.0% डिक्लाइन हुआ है, प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, मतलब अनसर्टेन पोजीशन है और ओवरऑल पोजीशन भी अनसर्टेन है। उसके बाद जनाब -8.8% डिक्लाइन हुआ है TPLP का। उसके बाद जनाब जो चेंज मुझे नज़र आ रहा है बड़ा चेंज वो है -6.4% डिक्लाइन हुआ है OGDC का। ठीक है ना। तो ओवरऑल जो पोजीशन है ओपन इंटरेस्ट डेटा की वो डिक्लाइन हुई है और प्राइस भी डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब अनसर्टेन पोजीशन है। और डेली चार्ट ओपन है, डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ जनाब। जो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और इंडेक्स जनाब अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 44,424 उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। अपनी मेजर सपोर्ट 46,400 को भी ब्रेक किया है और उसके नीचे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो जनाब इंडेक्स की पोजीशन है डेली बेसिस के ऊपर आज वीक हुई है। और अब जनाब जो इंडेक्स के पास जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनती है उसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनेगी 46,220 की है और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनेगी 46,054 की है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 46,400 के अराउंड है जो कि पहले सपोर्ट थी। अब वही जो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगी। और उसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है वो 46,623 की है, 46,623 की सेकंड रेजिस्टेंस है। तो जनाब बाकी ट्रेंड को देखते हुए मुझे वीकनेस होती हुई नज़र आ रही है। और मेरे हिसाब से जब तक इंडेक्स 45,500 से अबव है कोई थ्रेट मुझे महसूस नहीं हो रही है चार्ट के ऊपर। ये मुझे जो है समझ लें कि पॉजिटिव ट्रेंड की इम्पल्सिव मूव की जो है कि करेक्टिव जो हो रही है वो वेव बन रही है। तो ये करेक्शन आ रही है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें घबराने की ज़रूरत तब होगी जब इंडेक्स 45,500 से नीचे जो है कोई सेशन क्लोज़ करेगा। तो जनाब मेरे हिसाब से आपको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और बाय के ऊपर ही रहना चाहिए। और फ़िलहाल जो है जो डेटा की पोजीशन है आपके सामने है, मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा बता चुका हूँ, वो अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। और उसके अलावा सेटलमेंट रेशियो की आपके सामने पोजीशन है, अच्छी पोजीशन है, 59% रेशियो, अच्छा रेशियो है। और आपके सामने FIPDP डेटा भी शेयर किया है, तो डेटा की पोजीशन भी जो है वो बाइंग को ही सपोर्ट कर रही है। तो जनाब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बाय ऑन डिप के ऊपर रहें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के ऊपर से सोचें तो इंडेक्स का जो लॉन्ग व्यू है वो कुछ अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि इंडेक्स आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा मूव करेगा और अपने 50,000 को भी ब्रेक करेगा, 52,000 को भी ब्रेक करेगा। तो फ़िलहाल अगर इंडेक्स का डिप आए तो आप बाई कीजिएगा। और अपना अगर डे ट्रेडर हैं तो एज ए ट्रेडर आपके पास जो स्टॉप होना चाहिए कल के लिए वो 46,000 का होना चाहिए। अगर इंडेक्स कोई भी सेशन समझ लें कोई भी सिंगल ओवर्स 46,000 के नीचे क्लोज करे तो आप बाइंग नहीं कीजिएगा। बाकी अदरवाइज़ अगर 46,000 से अबाउट ट्रेड कर रहा है तो आप बाइंग कर सकते हैं डिप के ऊपर अपने फेवरेट स्टॉक्स को। ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। सेकंड वीडियो के अंदर आपके साथ वॉल्यूम स्टॉक्स और कुछ आप लोगों के स्टॉक्स भी ऐड करूँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हुई है तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का महीना है। अल्लाह हाफ़िज़।